गंगा के इस शांत बहाव को देखकर कोई कह सकता है कि ये अंदर ही अंदर कितनी अशांत है। ऊपर से बिल्कुल स्थिर और अंदर दबा हुआ है एक तूफान। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, ऊपर से शांत और अंदर ही अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला। वो समय आ गया है युवराज, जिसका मुझे पिछले 8 वर्षों से इंतजार था। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम काशी से लौटोगे और मेरे माथे पर लगे कलंक को मिटाओगे। और उस काम के लिए आज का दिन सबसे उत्तम है। आज? ऐसा क्या है आज के दिन तायता? भुजंग आज अंधेरे की शक्तियों के पास अगला निर्देश लेने जा रहा है। आज ही हमें अपना पहला कदम उठाना होगा। और फिर आर्यन, तुम्हें मुझे अपनी गुरु दक्षिणा भी तो देनी है। और प्रजा के सामने मेरी बेगुनाही को उजागर करना है। तायता, मैं अपनी जान देकर भी गुरु दक्षिणा आपके चरणों में अर्पित करूंगा। ये तभी हो सकता है आर्यन, जब तुम महाराज और महारानी के साथ सारी प्रजा के सामने ये ऐलान करो कि असली अपराधी भुजंग है और उस नरसंहार का असली दोषी भी वही है। मुझे भी इसी घड़ी का इंतजार था तायता, लेकिन महाराज महारानी के कैद में रहते। हम उन्हें कारावास से आज ही छुड़वाएंगे। आज अगर ये काम नहीं हुआ तो भुजंग को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा भुजंग। तुम एक छोटी भूल सुधारने का वादा करते हो और तुमसे उससे भी बड़ी भूल हो जाती है। और इस बार तो हद हो गई। ठीक तुम्हारे नाक के नीचे किसी ने राजकुमार आर्यन पर जानलेवा हमला किया और तुम। उस लड़की ने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर नौकरी हासिल कर ली। और तुमने अपनी बेवकूफ बेटी की बेवकूफाना बातों में आकर बिना उसकी जांच किए उसे रख लिया और उसने राजकुमार आर्यन के पेट में खंजर घोंप दिया। जी में आता है कि तुमसे अपनी सारी शक्तियां छीन ले और तुम्हारी छाती में खंजर घोंप दे। मैंने आर्यन को मरने नहीं दिया, मैंने उसे बचा लिया। तुमने उसे नहीं बचाया, बल्कि राजकुमार आर्यन को बचाया है उसकी खुद की होशियारी में। वरना उस लड़की ने तो राजकुमार आर्यन के दिल पर वार किया था। वो लड़की तुम्हारी गिरफ्त में आई और बड़ी आसानी से निकल भी गई। हाँ? ये कैसे हो गया भुजंग? आज फैसला हो गया है भुजंग। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। अगर तुम्हें जिंदा रखा तो न जाने अगली बार तुम कौन सी गलती कर बैठो। रहम, सर्वशक्तिमान रहम, बस ये समझ लीजिए कि मेरी आखिरी भूल है। मैं अब उसे तिलिस्म के अंदर ही छोड़कर दम लूंगा। सर्वशक्तिमान, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैं ही हूं जो भूतनाथ को मार सकता है। ठीक है भुजंग, एक बार और, बस आखिरी बार। बस अब ऐसा करूंगा, वैसा आखिरी बार ही होगा।
आर्यन। मेरे माता पिता, इस साम्राज्य के महाराज और महारानी को इस हालत में रखा उस भुजंग ने। एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर रखा। अब बहुत जल्द सारी दुनिया के सामने भुजंग की असलियत आएगी। जिस जगह उसने आपको बंदी बना के रखा था, ठीक उसी जगह सारी प्रजा के सामने मृत्यु दंड दूंगा उसे, और उसके मृत्यु दंड की घोषणा आप करेंगे तायता, आप। जी युवराज, पर इस वक्त हमें यहां से निकलना होगा। इससे पहले कि भुजंग को इस बारे में पता चले, हमें अपनी सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। आइए। वो लोग यहाँ आए और महाराज और महारानी को लेकर चले गए, वो भी भुजंग की कैसे कैसे मिट्टी के शेर पाल रखे हैं मैंने। अगर आज उन्होंने प्रजा के सामने ऐलान कर दिया कि भूतनाथ निर्दोष है और मैं मुजरिम हूं, तो इतने बड़े विरोध को दबाने की शक्ति मुझ में नहीं है। असाधारण समस्या असाधारण समाधान की मांग करती है। जाओ जाओ यहां से। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम इस षड्यंत्र को समझ ही नहीं पाए। भूतनाथ, आप भी हमें माफ कर दें। माँ भैरवी ने हमारी भैरवी को बचा के रखा है। किस तरह से शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा हुसैन बाबा। मेरे मित्र की अमानत को जिंदा रखा है तुमने। मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महाराज, अब सुनारगढ़ की प्रजा के सामने भुजंग का असली चेहरा लाना है। करने आए हो आर्यन? प्रजा को मेरी असलियत बताने हैं? वाह, क्या नेक ख्याल है। काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता। लेकिन क्या करूं, जिन्हें तुम मेरी हकीकत बताना चाहते हो वो तो सुनने के लायक ही नहीं रहे। मेरी सारी शक्ति लग गई, लेकिन मैं सफल हो गया। अब इन्हें जीवन देना किसी के बस की बात नहीं।
ये मेरा ही माया जाल है आर्यन, ऐसा तांत्रिक जाल जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता सिवा तुम्हारे। नहीं, मैं भी नहीं। यही सच्चाई है। मेरी सारी तांत्रिक शक्तियां इस जाल को बनाने में खत्म हो चुकी हैं। मैंने सारे राज्य की प्रजा को पत्थर बना दिया है और इन पत्थर के पुतलों में जान फूंकने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। अगर वो शक्ति है तो सिर्फ सातवीं आंख में, जो उस तिलिस्म के अंदर बंद है। और जिसमें सिर्फ युवराज ही प्रवेश कर सकता है। अगर तुम अपनी प्रजा को जिंदा देखना चाहते हो तो वो सातवीं आंख तुम मुझे लाकर दोगे। बोलो आर्यन, बचाना चाहोगे अपनी प्रजा को? जल्दी बोलो, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं उस तिलिस्म में जाने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, आज रात साधना करके अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम तिलिस्म में प्रवेश करोगे और तब तक महाराज और महारानी, नहीं, हमारे पुराने दोस्त भूतनाथ, हुसैन और शिवाली, राजकुमारी भैरवी हमारे साथ महल में रहेंगे। चिंता मत करो युवराज, तुम्हारे माता पिता हमारे साथ महल में रहेंगे राजा रानी की तरह। लेकिन तब उनकी प्रजा उनके साथ नहीं होगी। जब तक तुम सातवीं आंख लेकर वापस नहीं आते तब तक वो हमारे साथ ही रहेंगे। इसके बाद तुम्हारा राज्य और तुम्हारे माता पिता तुम्हें वापस मिल जाएंगे। जाने की तैयारी करो, मैं महल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आर्यन से काम है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, मुझे महाराज और महारानी की जरूरत है। वैसे भी ये लोग मेरे लिए सरदर्द से कम नहीं। इनका सर कलम कर दो और भैरव बाबा के सामने चढ़ा दो। जाओ। अभी तो था, तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ।
अब ये पुतलों की नगरी सोनारगढ़ नहीं, पाषाणगढ़ कहलाएगी। आपने अपनी आंखों के सामने लोगों को जीते जी बुद्ध बनते हुए देखा है। आपने अपने इस तुच्छ सेवक की जो ताकत के दर्शन किए हैं, वो कोई वसंत उत्सव में होने वाला मदारी का खेल नहीं है जो सिर्फ इनाम के लालच में खेला गया हो। ये खेल मैंने अपनी कामयाबी के लिए खेला है, और इस खेल में अब पत्थर बनने की बारी तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी प्यारी राजकुमारी भैरवी और वो गुरु घंटाल भूतनाथ, नाश विनाश सर्वनाश। राजकुमार आर्यन, अब अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब तुम्हें हाँ या ना में देना होगा। क्या तुम तिलिस्म में प्रवेश करोगे? तुम्हें अपना प्रण और मेरा उद्देश्य तो याद है ना? ये तो तुम्हारे प्रण पर है भुजंग। जानता हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं। भीख भिखारियों की इच्छा से नहीं दी जाती। जिनके हाथ शुरू से ही बंधे हों वो शर्तों की बोलियां नहीं बोलते। मैं तुम जैसे विश्वासघाती मक्कार पर विश्वास कैसे करूं भुजंग? तुम्हें उनका आदर करना चाहिए, वरना वो तुम्हें यतीम बना देंगे। नाश! विनाश! सर्वनाश! समय बर्बाद मत करो भुजंग। इस समय मेरी अवस्था ऐसे हाथी की है जो दलदल में फंसा हुआ है। उसे तो मेंढक भी लात मारेगा। खोलो तिलिस्म का दरवाजा। मैं कब से तैयार हूं।
कुछ देर बाद तुम यहां से बहुत दूर चले जाओगे युवराज, वहां जहां तिलिस्म का प्रवेश द्वार है। याद रखना, तुम्हें मेरे लिए 7वीं आंख लानी है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम अपने हिस्से का वादा निभाओ, मैं अपने हिस्से का वादा निभाऊंगा। जाओ युवराज, तिलिस्म तुम्हें बुला रहा है। जाओ। सप्तश्वारत्मारूढम् प्रचण्डं कश्यपपद्मजम् श्वेतपद्माधरं देवम् त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। वही खड़े रहो।
आगे मत बढ़ाना, वरना होने वाले नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस वक्त तुम रत्नापुरी तिलिस्म के मुख्य द्वार पर खड़े हो। यहां दिखाई देने वाली हर चीज के अस्तित्व का अर्थ वो नहीं है जो तुम समझते हो, तुम जानते हो। यहां जो कुछ है वो है भी और नहीं भी। यहां दर्पण भी सत्य नहीं बोलता। आपने मुझे यहाँ का सत्य बताया, इसलिए आप सत्य हैं, बड़े हैं। प्रणाम करता हूं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। यहां लावा में दिखाई देने वाले 5 पत्थर हैं। इनसे होकर ही तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। याद रहे, जब भी तुम पत्थर पर पहुंचोगे, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यदि सवाल का जवाब सही हुआ तो मैं इस कमल की एक पंखुड़ी तोड़ूंगा, और यदि जवाब गलत हुआ तो यही पत्थर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। 5 पत्थर, 5 कमल की पंखुड़ियां, 5 प्रश्न और 5 मृत्यु द्वार। यदि तुमने जवाब सही दिया तो तिलिस्म के अंदर रखा हुआ है एक सुरक्षित उपहार। वो उपहार जो तुम्हें देगा अथाह, अपार ऐश्वर्य, शक्ति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की क्षमता। सोच लो, एक तरफ मृत्यु है और दूसरी तरफ तुम्हारा उद्देश्य। ये लक्ष्य प्राप्ति की प्रतियोगिता है। तुम प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? मैं सूर्यवंशी हूं, जो सिर्फ लक्ष्य देखता है, परिणाम नहीं। पहले पत्थर पर आ जाओ। क्योंकि प्रश्न के लिए जीवन दांव पर लगा है, तो समय का कोई बंधन नहीं है। ये रहा पहला प्रश्न। तुम अपने लक्ष्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। लक्ष्य अवश्य बहुत ही बड़ा होगा। उसे हासिल करने के लिए तुम क्या करोगे? बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो मैंने किया है। सबसे पहले जागती आंखों में एक सपना, फिर एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प, एक मजबूत इरादा। और जब आत्मविश्वास के पंख लगते हैं ना, फिर सामने कुछ नहीं रहता। लक्ष्य पाने वाला स्वयं लक्ष्य हो जाता है। आगे आओ। सफलता का द्वार कैसे खुलता है? साहस दिव्य पुरुष, साहस, समर्पण और संपूर्ण निष्ठा। सही जीवन और उसकी शुरुआत कैसे की जाती है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सिर्फ जन्म लेना ही सही जीवन की शुरुआत नहीं है।
सही जीवन का उदय तब होता है जब अंदर की आंखें खुलती हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। सही जीवन का उदय शिक्षा से होता है, क्योंकि शिक्षा ही इंसान और पशु का भेद बताती है। और अब जब ज्ञान आता है तो भय भाग जाता है। भय से मुक्ति ही सही जीवन की शुरुआत है। बाहर आ गया। जिसे तुम साहस कहते हो वो क्या है? साहस जो निडर है, निर्भय है। साहस तो हर अर्जुन रूपी इंसान के हृदय में बसा हुआ कृष्ण है। साहस गुरु का दिया हुआ सही मार्गदर्शन है जो विवेक को जगाता है। युवक, मैं प्रसन्न हूं। तुमने मेरे अब तक पूछे हुए सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अब इस आखिरी प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। तुम धीर हो, गंभीर हो, प्रवीण हो, विशेष हो। तुम्हारे बारे में जो सदियों पहले मैंने भविष्यवाणी की थी, तुमने उसे बिल्कुल सही साबित किया है। तुम हर स्थिति में चुन सकते हो। तुम हर स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हो। तुम साहसी हो, पराक्रमी हो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो चलता, किंतु इस वक्त तुम तिलिस्म में प्रवेश कर चुके हो, जहां सब कुछ ऐसे ही होने वाला है। छलावा ही तिलिस्म का विधान है, लेकिन तुम उचित समय पर वार को रोकना जानते हो। ये मेरे गुरु की कृपा, मां का आशीष और पिता के प्राप्त संस्कार है। क्या मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूं? अवश्य युवराज। तुम्हें आशीष देकर आशीष देने वाला ही धन्य हो जाता है। विजयी भव। भूतनाथ प्रथम तुम्हारे लिए भगवान एकलिंग और मां भवानी से प्रार्थना करूंगा। मैं आभारी हूं आपका दिव्य पुरुष। आपने अपना नाम भूतनाथ प्रथम बताया। हाँ युवराज आर्य, मेरा वंशज भूतनाथ चतुर्थ इस समय सुनारगढ़ की सेवा कर रहा है, और मैंने ही तुम्हारे पूर्वज महाराज भानु प्रताप सिंह के लिए इस तिलिस्म की रचना की थी। मैं ही इस तिलिस्म का रक्षक हूं और इस तिलिस्म के नियमों से बंधा हुआ हूं। अब ध्यान से सुनो। मृत्यु से बचने के लिए मैंने तुम्हारी जो परीक्षा ली वो
सिर्फ एक नमूना थी। अब यहां ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। रत्नापुरी के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही तुम्हें 7 अलग अलग ऐसे लोगों से निकलना होगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। यहां तुम्हें अपने आत्मबल का सहारा लेना होगा। सावधान रहोगे तो विजयी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। चल रही थे युवराज आर्यन मुख्य तिलिस्म में 7 दिव्य मणियों को प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। 7 दिव्य मणियां? हाँ, ये 7 अद्वितीय दिव्य मणियां हैं। इच्छा मणि, पारस मणि, रक्त मणि, नील मणि, शंख मणि, वज्र मणि। 7 लोग, 7 मणियां, 7 अद्भुत दिव्य मणियां जिसके पास होंगी उसे प्राप्त होगा एक अनमोल दोरा काटा। और ये दोरा काटा है अनमोल, अद्भुत, अद्वितीय सोने का नारियल। और जब ये दोरा काटा इन दिव्य 7 मणियों की माला में जड़ जाएगा तो उससे प्राप्त होगी दिव्य शक्ति से भरपूर एक नेत्रमणि। ये नेत्रमणि इसी दोरा काटा में सुरक्षित है। इस नेत्रमणि के पीछे कई लोभी, कई अन्य लोगों की दुष्ट आत्माएं पड़ी हैं। ये नेत्रमणि जिसके पास होगी समस्त ब्रह्मांड पर राज करेगा। जो चाहेगा वही होगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। बहुत सारे तुम्हें इस दिव्य नेत्रमणि को प्राप्त करना है और दुनिया को विनाश से बचाना है। इस तिलिस्म के प्रथम लोक में तुम्हें मिलेगी इच्छा मणि। बस एक अंतिम चेतावनी, तिलिस्म के हर लोक में तुम्हारा एक बार सामना होगा मृत्यु से। 7 लोक, 7 मृत्यु। तुम एक बार भी हार गए तो जिंदगी भर तुम इस तिलिस्म में भटकते रहोगे। भय रहित हो, इसीलिए नायक कहलाओगे। शिव की शक्ति का मुख्य स्रोत है उसका तीसरा नेत्र। अपने अंदर उस तीसरे नेत्र को उजागर करो, तभी तुम्हें विजय का द्वार मिलेगा। आर्यन, अपने इस महाअभियान के प्रथम लोक के लिए तैयार हो जाओ। चलो उस प्रकाश की ओर बढ़ो। ये किस श्लोक में आ गया हूं मैं?
जहां 3 सूरज हैं